हेलो फ्रेंड, मैं परिवर्तन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में अभिषेक सक्सेना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का जो आवर्त दशमलव था उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। हमें पूरा विश्वास है कि आपको मेरा पढ़ाया गया मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैथ कुछ अच्छी चीज़ है, यानी आपको पहले क्या था, इसके पढ़ाए जब हमने मैथ का क्लास नहीं शुरू किया था, पहली क्लास लिया था, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथ बहुत टफ है। लेकिन हाँ, मैथ एकदम टफ नहीं है। हम ऐसे ही पूरा आपको चैप्टर कवर करा देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मैथ पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो। तो आपको जो मैथ जो आप समझ रहे हो कि मैथ बहुत टफ है, वो अब मैथ अब सरल होने वाला है। आपको मैं वादा करता हूं कि आपको ये मैथ जो आपको बहुत टफ लग रहा है वो एक दिन सरल बनकर दिखाएगा। बस आप पूरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक आप जरूर देखिएगा, छोड़ के जाइएगा मत। मेरा एक एक मेथड आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम का विभाजितों की संख्या ज्ञात करना। अभी सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था, विभाजकों की संख्या ज्ञात करना। अब हम पढ़ेंगे विभाजितों की संख्या ज्ञात करना। अच्छा, विभाजक और विभाजित ये क्या होते हैं? विभाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, और विभाजित मतलब होता है जिसमें भाग दिया जाता है। तो यानी अब हम क्या करेंगे कि वो संख्या बताइए, मतलब जैसे कोई संख्या यहाँ से यहाँ तक दे देगी तो आपसे पूछा जाएगा, तो ये बताइए कि आप यहाँ से यहाँ तक की कुल कितनी संख्याएं 2 से करती हैं, या 5 से करती हैं, या 6 से करती हैं। तो आपको ये पता लगाना होगा। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना होगा कि इतनी संख्याएं दी जाएंगी, तो आपसे कह दिया जाए कि ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होंगी, 20 से विभाजित होंगी, 25 से विभाजित होंगी। ऐसा कुछ यहाँ पे मेथड कहा जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ प्रश्न, इस पे ऐसे संबंधित प्रश्न बनाए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं विभाजितों की संख्या ज्ञात करना। पहले आप ये बताइए, आप जानते हो विभाजक किसे कहते हैं और विभाजित किसे कहते हैं? विभाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, विभाजित मतलब जिसमें भाग दिया जाता है। तो इसमें आपके 3 या 4 टाइप के प्रश्न बनाए जाते हैं, और 2 प्रश्न आपका एग्जाम हॉल में निश्चित। इसमें आपका अभी जस्ट इसके पहले जो आपका एनटीपीसी है, इसके पहले आपका एएलपी आता, लोको पायलट और ग्रुप डी का आता, उसमें आपके 2 प्रश्न यहीं से बनाए गए थे। आपका 2 प्रश्न इमीडिएट कहा था कि ये बताइए 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित होंगी। ऐसा कुछ प्रश्न वहां पे पूछा गया था। तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, और 1 या 2 प्रश्न जरूर बनाए जाएंगे एग्जाम में। बस छोटा सा है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, एकदम इजी है। मैंने कहा ना कि आपको मैथ में कितना टफ टॉपिक होगा, मैं उसको आपको एकदम सरल करके दिखाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। और यही हम आपसे कहेंगे कि यदि आप वीडियो को आधा मत देखिएगा, जब भी देखिए पूरा देखिएगा, यही हम आपसे चाहेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये कहा है कि आपको कहा है विभाजितों की संख्या ज्ञात करना। इसमें आपका टाइप फर्स्ट है, हमारा टाइप फर्स्ट 3 या 4 टाइप हम बताएंगे आपको। हम आपसे कितनी बार करें, यदि आपको हमारा वीडियो, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को समझ में, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्या होगा कि कुछ दिक्कतें आ रही होंगी। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिए कि सर आप हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम इसको और इजी मेथड से समझाने की कोशिश करेंगे। और हम आपसे पूरा आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो जरूर समझ में आएगा और आप हमसे जरूर पूछेंगे। और एक चीज बात है कि आपको जो हम वीडियो जो भी लेक्चर देते हैं, उसमें हम आपसे कहते हैं कि भैया होमवर्क देते हैं लास्ट में, आप उसको जरूर किया करिए। तो आपको ये समझ में आता रहेगा कि हम कितने अभी लेवल तक पहुंचे हैं। और आप कमेंट जरूर करिएगा कि इसका आंसर कि ये सर हमारा इसका आंसर आया है, नहीं आया है फिर भी करिएगा, आएगा तो आप करिएगा ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहा है प्रश्न में, टाइप फर्स्ट में ये कहा है, पहले हम छोटा प्रश्न लेते हैं, एकदम छोटा प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से नहीं, थोड़ा सा और टफ लेते हैं,
5 से मतलब कह दिया जाएगा आपका 13 से। ये कहेगा 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से पूरी तरह विभाजित होंगी, पूरी तरह विभाजित होंगी। अब देखिए विभाजित होंगे। अब जैसे अब हम यदि ये कहे होते कि जैसे मान लो एक छोटा सा हम लेते हैं, जैसे हम ले लिए कि मान लीजिए हमने कह दिया कि 1 से लेकर 10 तक कोई संख्या ले लिया, ठीक है। अब हम जैसे आपसे कहें ये बताइए 1 से लेकर 10 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपका 2 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। बोलो भैया, यानी प्रत्येक दूसरा जो अंक होगा वो 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। यानी आप सीधा आप कह दोगे आंसर क्या होगा, 5 होगा। आप इसी में डायरेक्ट क्या देते हो, भाग देते हो। बोलो भैया, आप इसी में क्या करते हो, डायरेक्ट 2 से भाग दे देते हो और पता चल जाता है कि हमारी 5 संख्याएं हैं जो 2 से। अब जैसे हम कह दिए कि भैया यहाँ से ये बताइए 1 से लेकर 10 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी, तो आप तुरंत 7 से भाग देते थे। वही मेथड यहाँ पे भी होने वाला है कि आप जहां जब हम कहे क्या कि आप ये बताइए कि कोई एक आपका निश्चित देगा, अंत तक का मान देगा और ए से शुरू करेगा, ठीक है, और कोई एक संख्या से विभाजित करेगा, कोई एक संख्या से विभाजित करेगा, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, सिर्फ जो अंतिम संख्या होगी, जो अंतिम संख्या होगी उसी में हम क्या करेंगे, जो विभाजित जिससे कहने के लिए कह रहा है उसी से हम भाग दे देंगे, उसी से हम यहाँ पे भाग दे देंगे। तो बोलो भैया कितना हो जाएगा, 13 कटहत्तर, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। तो आपका ये कितना हुआ, ये आपका निकालोगे तो ये आपका बन जाएगा 9। तो आपको भागफल से कुछ नहीं लेना है, आपसे भागफल से कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ आपसे शेषफल से कुछ नहीं मतलब, आपसे सिर्फ भागफल से मतलब है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी आपका कुछ नहीं करेंगे, जो अंतिम संख्या दी जाएगी उसी में हम क्या करेंगे, जिससे विभाजित करने के लिए कहा जाएगा उसी से हम विभाजित कर देंगे और उसका जो भागफल होगा वही आपका आंसर होगा। शेष फल से हमसे कुछ भी मतलब नहीं है, जितनी बार वो जाएगा बस आप उसको भाग दे दीजिए और शेषफल को आप छोड़ दीजिए। कुछ भी आ रहा शेषफल सिर्फ इससे एक छोटा होना चाहिए, इससे जो भाग जिससे आप भाग देंगे उससे शेषफल क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो आपको हमें आशा है कि आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और हमारा प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, हमारा एग्जाम में जो पेपर है वो हमसे क्या प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब थोड़ा सा हम शॉर्टकट यूज करेंगे प्रश्न का। ये कहेगा कि 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से विभाजित होंगी। ऐसी कितनी संख्या है 1 से लेके 500 तक जो 15 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। तो आप कुछ नहीं करोगे, हमने क्या कहा था, बोलो भैया, जो भी 500 होगा आप क्या करोगे, जो भी 500 होगा जितने से कहेगा विभाजित करने के लिए आप उसी में से क्या कर दोगे, विभाजित कर दोगे। आप जब विभाजित कर दोगे तो बोलो भैया, जब विभाजित करोगे तो बोलो भैया क्या आएगा आंसर, तो आप बोलो भैया 13 का पढ़ा पड़ेगा, 13 चौका 52, यानी 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार ही जाएगा, यानी 13 गुना 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39 ही आ गया। अब यहाँ पे आएगा आपका 1, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1। तो आपको ये बताइए, आप बताइए कितनी बार जाएगा, 13 26 13 चौथा 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। तो आप एक 104, ठीक है, आपको ये आ गया कितना, 6। ठीक है, आपको हमसे क्या कहेंगे, हमसे शेषफल से कोई मतलब नहीं है, आपका जो भागफल जाएगा यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। हम आपसे कह देना कि 1 से लेके 100 तक गिनती लिखिए,
ठीक है। और हमने कहा था 1 से लेके 20 तक आप वर्ग और घन लिखेंगे, बोलो भैया आपने किया होगा। और हमने कहा था 11 से लेके 20 तक आप पहाड़ा लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, तब आपका समझ में बहुत अच्छे से आएगा और कोई प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, हम मिटाते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, ये कहेगा, यहाँ देखिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ मिटा रहे हैं। ठीक है, बोलो भैया। अब ये कहेगा प्रश्न भाषा सेम वही होने वाली है, बस कुछ अंक आपको चेंज कर देगा बस, और कुछ नहीं कहेगा। कहेगा कि 1 से लेकर 5000 तक, 1 से लेकर 5000 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो आपका 24 से 24 से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी आपको ये बताना है 1 से लेके 5000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 24 से विभाजित होंगी। तो आप क्या करोगे, 24 से सीधा भाग दोगे किसमें, 5000 में। तो 24 दूना 48, बोलो भैया 2 बचा। ठीक है, अब 2 जीरो उतार दीजिए, फिर भी कम हो रहा है तो यहाँ पे जीरो आप कर दीजिए और यहाँ पे जीरो उतार दीजिए। अब बताइए कितनी बार जाने वाला है, बोलो भैया, बोल दो कितनी बार जाएगा। यहाँ कह रहा है, अब बताइए यहाँ पे 2 8 16, 8 बार करो। ठीक है, 8 चौके 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 आएगा, तो 8 हमारा क्या है, 24 से कम है, जो हमारा शेषफल आया इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 208। यही आपका क्या होगा आंसर। तो हमें आशा है कि ये पहला मेथड आपको क्या होगा, समझ में कुछ नहीं होगा। जो जितनी संख्या अंतिम दी जाएगी उसी में से जो कहेगा भाग देने के लिए हम भाग दे देंगे, वही हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। मेथड एकदम सेम होने वाला है, 3 प्रश्न आपका करा दिया। ठीक है, आप देखिए अगला प्रश्न। आप देखिए थोड़ा सा हम भाषा चेंज करते हैं, कहेगा भाषा हम चेंज करते हैं, कहेगा कि 50 से लेकर 500 तक, 50 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 50 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 से पूरी तरह विभाजित होंगी। 550 से लेकर ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 50 से लेकर 500 तक जो किससे विभाजित होंगी, 12 से विभाजित होंगी। तो देखिए यार, यहाँ पे आपको 2 चीज करना पड़ेगा। देखिए इधर, अब यदि हम डायरेक्ट 500 में भाग देते हैं, डायरेक्ट हम 500 में भाग देते हैं, तो ये हमारा 1 से निकल जाएगा, बोलो भैया। तो इन्होंने 50 तक का है, यानी 50 तक ऐसी संख्याएं होंगी जो आपका 12 से कुछ संख्याएं विभाजित होंगी, बोलो भैया। 1 से लेके यदि 50 से यदि हम बात करें, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में, तो कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो आपका किससे विभाजित होंगी, 12 से विभाजित होंगी, लेकिन उसको हमें काउंट नहीं करना। यहाँ छोटी संख्या है तो आप काउंट कर सकते हो, जैसे इन्होंने कह दिया कि 500 से लेके 5000 तक, 500 से लेके 5000 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो आपका 12 से विभाजित होंगी। तो वहां पर गिनना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, बोलो भैया, वहां पे गिनना कठिन हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, पहले ये आप करेंगे कि 12 में आप किसका भाग दे देंगे, 500 का, बोलो भैया, 12 का भाग देंगे 500 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, तो ये कितना हो जाएगा, बोल दो भैया, ये 2 हो गया, और बोलो ये 20 हो गया। ठीक है, ये तो कट जाएगा, तो 12 एक कम 12 हो गया। ठीक है, यहाँ हमसे जो भागफल आएगा उससे हमसे कोई शेषफल आएगा उससे हमसे मतलब नहीं। यानी कहने मतलब 1 से लेकर 500 तक में 41 ऐसी संख्याएं, 41 ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से क्या होंगी, पूरी तरह डिविजिबल होंगी। ठीक है, 12 से पूरी तरह विभाजित होंगी। अब क्या हुआ, ये तो हमारा कहां से आया, 1 से लेके 500 तक आया, लेकिन हमें ज्ञात करना है 50 से लेके। तो आप क्या किया करिए, जितना ये कहा जाए, किससे कहा जा रहा है, 12 से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 कम कर देंगे, तो इसको आप 1 कम कर दोगे तो कितना है, 49 हो जाएगा। तो 49 आप क्या करोगे, फिर किससे भाग दोगे, 80 से, 12 से। तो 12 चौक 48, बोलो भैया, 12 चौक 48, तो ये आपका कट गया, 1 बचा, शेष पर हमसे कोई मतलब नहीं है, ये चीज आप जान लेंगे।
तो ये जो आया और जो ये है, ये देखिए 1 से लेके 50 तक ऐसी संख्याएं हैं जो आपका 12 से 4 संख्याएं हैं जो आपका 12 से विभाजित होंगी, और हमारा 1 से लेके 500 तक 41 संख्याएं हैं जो 12 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये आया है इसी में से हम घटा देंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा 41 माइनस 4 बराबर, बोलो भैया कितना हो जाएगा, बोलो 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 37। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। 50 से लेकर 500 तक 37 संख्याएं हैं जो आपका किससे विभाजित हो जाएंगे, 12 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये चीज हमारा टाइप 2 के अंतर्गत आता है, ये हमारा टाइप 2 है। क्या है, टाइप 2। पहला टाइप का 1 से शुरू कर रहा था, लेकिन टाइप सेकेंड हमारा क्या है, 20 से शुरू कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे 20 से शुरू कर रहा है, तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ ये करोगे कि जिससे भाग देने के लिए कहा जाएगा, पहले आप क्या करोगे, जहां से संख्या शुरू कर रहा है उसमें 1 कम करके भाग दे दोगे। ठीक है, जो भागफल आएगा कुछ न कुछ तो भागफल आएगा ही, और जहां तक आए उसमें भाग दे दोगे, तो वहां पर भी कुछ न कुछ भागफल आने वाला है। तो आप क्या करोगे, जो पहले का भागफल आया है दूसरे के भागफल में हम घटा देंगे। जो जब घटा देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वही, जो हमारा घटाने के बाद आता है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए, एक एक पॉइंट अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम प्रश्न, अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये कह रहा है कि 200 से लेकर कर आए 2500, यानी 2500। 200 से लेकर 2500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपका कहेगा कि 24 से पूरी तरह विभाजित हैं। 200 से लेकर 2500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 24 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। तो आप जानते हो पहले क्या करना है, पहले इसमें आपको भाग देना है। तो बोल दो भैया ये कितना हो जाएगा, 2500 में भाग दे देंगे हम 24 का, तो 24 एक का 24। बोलो भैया ये तो कट गई, ये 1 बचा। तो बताइए भैया कितनी बार जाने वाला है, 4 बार? नहीं, 4 बार तो नहीं है जाएगा, 4 बार एक बार चेक कर लो, 4 बार। ठीक है, तो आप 4 बार यदि चेक करोगे तो बोलो भैया 4 बार चेक करो। तो यहाँ देखिए, यहाँ से 1 आ गया, 0 उतर गया, नहीं जा रहा था, फिर 0 आप उतार गए, सॉरी। यहाँ देखिए पहले हमने 1 उतारा, ठीक है, 0 उतारा, पर 1 आया, 0 उतारा, नहीं जा रहा था, फिर 0 उतर के तब अगला 0 उतरेगा ना। अब देखिए 24 चौका 4 बार करिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 9, 24 चौका 96। तो यानी 104 ऐसी संख्याएं हैं जो 24 से क्या होंगी, पूरी तरह विभाजित होंगी। अगला देखिए, यहाँ पे अब यही हमारा आंसर नहीं होता, बल्कि इन्होंने कहा है 1 से नहीं 200 से, तो 200 में 1 कम कर दीजिए तो 199 हो जाएगा। तो आप भाग दे दो भैया 24 का, तो 24 का आप भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 8 बार। तो 8 बार आप चेक करिए, तो 8 चौके 32, बोलो भैया 8 चौके 32, 3 हाथ से लगा, 8 दूनी 16, 3 19। ठीक है, 8 दूनी 16, 3 19। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपको हमसे शेषफल से कोई मतलब लेना ही नहीं है। तो आपका 1 से लेके 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 24 से विभाजित होंगी, 8। और 1 से लेके 2500 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो 24 से विभाजित हो जाएंगी, 104। तो आप क्या करोगे, इसी को इसी में से घटा दोगे। जब घटा दोगे तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, यानी 104 माइनस 8। तो यही हमारा जो भी आपका आएगा, बताओ भैया क्या आएगा, घटा दो जल्दी से, 98, 96, यही आपका क्या होगा आंसर। तो हमें आशा है कि आपको दूसरा टाइप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और देखते हैं, एक प्रश्न यदि आप देख लोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यही कर दो, मिटा रहे इसको, मिटा दें, ये
आपको यदि हम ये देखिए ये मिटा दिया, आपको आप लिखते जाइएगा और हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा कि आप देख कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा कम मजा आता है, जैसे ही आप अंदर जाते हो, जैसे ही आपका टाइम ज्यादा लगने लगता है तो आप समझ लीजिए प्रश्न अच्छे अच्छे गेन करने लगते हो। ठीक है, तो आप मैथ में जल्दबाजी कभी नहीं की जाती। यदि मैथ में आप जल्दबाजी, किसी भी सब्जेक्ट में आप जल्दबाजी कर दोगे तो चल जाएगा, तो मैथ में आप कभी भी जल्दबाजी मत करिएगा कि हम कितना जल्दी इसको 2 प्रश्न सॉल्व किए छोड़ दिए, 1 प्रश्न सॉल्व किए छोड़ दिए, तो आप कुछ दिन बाद भूल जाओगे या उसी दिन भूल जाओगे कि भैया इसका मेथड क्या था। तो कम से कम एक टॉपिक से 6 से 7 10 कम से कम 10 प्रश्न आप जरूर लगाइएगा। यहाँ पे हम 3 या 4 प्रश्न लगा दे रहे हैं, आप घर पर अपने मन से 3 या 4 प्रश्न और लगा लेंगे तो आपका जो भी आप भूलोगे वो आपका बरकरार रहेगा। एक चीज हम आपको बता दें कि आप डेली टू डेली पढ़ा करिए। ठीक है, डेली टू डेली जितना पढ़ाएं बस उतने पढ़ लो, जितना पढ़ाएं उतने पढ़ लो। और संडे के दिन में संडे को दिन हम वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, संडे के दिन हमारा छुट्टी रहता है, तो मंडे को फिर से हम वीडियो अपलोड कर लें, तो संडे को आप पूरा छुट्टी पे रहते हो। तो आप क्या किया करिए, जितना आप एक हफ्ते में पढ़े रहा करो, जितना आप 1 घंटे में पढ़ते हैं आप उसको क्या कर दिया करिए, संडे को पूरा रिवाइज कर लिया करिए। तो आपका क्या होगा कि आप भूलोगे भी नहीं और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो और अगला हम क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अंत में, तो आप जान लो कि आपको अच्छे से समझ में आपकी जो चीजें रहेंगी, जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपका ताजा रहेगा। तो हम यही कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए हमें, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। पता चला एक दिन में पूरा 2-4 चैप्टर सॉल्व कर ले गए, दूसरे दिन क्या हो गया, सो गए 3 दिन के लिए। तो ऐसा मत करिएगा कि आप 6 दिन आप जितना भी पढ़े 7वें दिन आप रिवाइज करें, तो आपका पूरा अच्छे से समझ में होता रहेगा, आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। तो ये कह रहा है कि 200 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 25 से पूरी तरह विभाजित है। 25 से पूरी तरह विभाजित है। तो हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते तो करते क्या है, देखो भैया कुछ नहीं करेंगे तो यानी करेंगे क्या, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखो कुछ तो कर दिए, यहाँ पे देखो 1000 दिया तो इसको हम किससे भाग देंगे, 25 से। अरे भैया 25 से तो भाग दे दो, भाग देना आता है ना, 25 चौका 100, ये 100 हो गया, ये कट गया, यहाँ पे 1 0 बढ़ गया। यानी 1 से लेके 1000 तक ऐसी 40 संख्याएं हैं जो आपका 25 से क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने 200 लिया है, 200 से, तो 200 से आप लिया है तो आप क्या कर दोगे, एक कम कर दोगे तो 199 हो जाएगा, तो भाग दे दोगे किससे, 25 से। बोलो भैया भाग दोगे ना 25 से, तो 25 से भाग दे दो, तो कितनी बार जाने वाला है बता दो, बताओ भैया कितनी बार जाने वाला है, बताओ भैया। 5 2 8 16, 8 बार करो, 25 8 200 हो जाएगा, तो 25 7 7 बार कर लो, 7 5 35, फिर बोलो 7 दूनी 14, 14 3 17। ठीक है, तो आपका यदि 4 बार करोगे तो 200 हो जाएगा, तो वहां पे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 7 और इधर कितना आ गया 40। तो आप क्या करोगे, इसी में से आप घटा दोगे, जब घटा दोगे तो 40 - 7 बराबर कितना हो जाएगा 33, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। भैया आप ये चीज ध्यान दे दो, हमारा पढ़ाने का जो भी मेथड होगा सब एकदम आराम से होगा, जल्दबाजी हम कभी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हो, कोई हल्की सब्जेक्ट नहीं है कि जो आप जल्दबाजी भैया रट लो, 2-3 पॉइंट छूट जाएगा वो भी काम चल जाएगा। लेकिन ना, यहाँ क्या होगा, एक पॉइंट, गुणा भाग जोड़ घटाना, कौन क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, ये चीज हमें जरूर पता होनी चाहिए, तभी हमें क्या होगा, अच्छे से इसकी पता हो जाएगी कि हम इसको कैसे लगाएंगे। कुछ टीचर क्या कहते हैं, लो भैया लो 5 मिनट में ट्रिक लो, 5 सेकंड में ट्रिक लो, लेकिन ना, ट्रिक तो सही है, सही बात है, ट्रिक आप दे रहे हो, अच्छी बात है, टाइम बचा रहे हो, लेकिन हाँ
ट्रिक अब पता चला हर सवाल के लिए आप शॉर्ट एक ट्रिक दो, आप 10 सवाल अगर आए तो 10 ट्रिक दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं निकल रहा है ना, उससे कोई फायदा है नहीं। तो फार्मूला रटोगे, मैथ कितना रटोगे, एक चैप्टर है जो रट जाओगे, या एक फार्मूला है जो रट जाओगे, 10 फार्मूला ज्यादा 10 फार्मूला रटोगे, 20 फार्मूले रटोगे, इसके बाद क्या रटने वाले हो। एक पता चला एक चैप्टर से आप 20 फार्मूला दे दिए तो बाकी सब तो बेकार हो गया ना। तो आप इसीलिए कहेंगे कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन में चला करो, एक्सप्लेन में चलोगे तो आपका दिमाग का कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है, और आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं टाइप 4। टाइप 3 हम देखते हैं, यहाँ पे टाइप 3 हम लिख देते हैं, टाइप 3 देखते हैं। तो कुछ प्रश्न आपको देखिए यहाँ पे कुछ देते हैं हम, ठीक है। टाइप 3 में आपका क्या करना है। टाइप 3 है हमारा 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से पूरी तरह विभाजित होंगी। यहाँ अभी तक तो हमने क्या किया था, 1 से लेकर 100 कह रहा था कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो किसी एक संख्या से विभाजित होगी। या टाइप सेकंड में हमने पढ़ा कि कहीं 20 से संख्या उठाता था तो अंत तक जाता था, तो वो संख्या किसी एक संख्या से विभाजित करता था। अब क्या करेगा, 2 संख्या से विभाजित करेगा कि ये बताइए कि 1 से लेके 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी। तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन और वहां से वहां तक अंडरलाइन कर दीजिए, कि आपको पता चलता रहे कि प्रश्न में क्या डिफरेंट है, पहले वाले प्रश्न में और अब वाले प्रश्न में क्या डिफरेंट आ रहा है। तो आप देखो क्या करोगे, जब कभी भी आपका और लगा हो, बीच में क्या लगा हो, और, ये चीज ध्यान दीजिए, जब बीच में आपका और लगा हो तो हम क्या करते हैं, जब और लगा हो, ठीक है, और लगा हो तो हम क्या करते हैं, जो 2 संख्याएं दी जाएंगी, जो ये 2 संख्याएं दी जाएंगी इसी का एलसीएम ले लेंगे, यानी 3 और 5 का 3 और 5 का एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, 5 3 या 15। तो ये देखिए एलसीएम जो आ गया, और देखिए यहाँ पे किससे शुरू कर रहा है, 1 से शुरू कर रहा है, तो इसी में हम जो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है वही हम उसी से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अरे भैया 15 आपका 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, यानी जो 15 से विभाजित है वो दोनों संख्या से विभाजित है, 3 से भी और 5 से भी विभाजित है। चाहे 15 का पूरा पहाड़ा टेबल पड़ जाओ तो वो आपका 3 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। तो आप क्या करोगे, 1000 में 15 से क्या करोगे, भाग दोगे। तो 15 से आप भाग दे दिए तो बोल भैया कितना आ जाए, 15 छक्का 90, यहाँ कितना आ गया, फिर 100 आ गया, और फिर 15 छक्का 90, ठीक है। तो 15 छक्का 90 आप करोगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। तो हमसे कह रहे हैं ना, शेष पद से कोई मतलब नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 66, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें ये आशा है कि आपको ये वाला भी मेथड समझ में आ गया होगा। तो फिर से अगला प्रश्न लेते हैं। ये कह रहा है कि 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 और 5 से पूरी तरह विभाजित है। तो 3 और 5 से पूरी तरह विभाजित है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो दोनों संख्याएं दी जाएंगी यहाँ पर, इन्हीं का जो भी भाज्य जिसे कहेगा विभाजित करने के लिए, उन्हीं दोनों संख्या का एलसीएम ले लेंगे और इसी में भाग दे देंगे। जो भी भागफल आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा वही होने वाला है, बस थोड़ा सा अंक को चेंज कर देगा। ये कहेगा कि 1 से लेकर 5000 तक, 1 से लेकर 5000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 12 से पूरी तरह विभाजित होंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। बोलो भैया, 4 और 12 का एलसीएम, जैसे 4 और 12 का एलसीएम यदि हम ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 तिहाइयां 6।
यहाँ देखिए 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, यानी 4 और 12 का एलसीएम, 4 और 12 का एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा बोलो भैया 12। 4 और 12 का एलसीएम, और डायरेक्ट हम इसी में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी 5000 और भागे 12, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, ये तो आपका कितना हो गया, कट गया, ये 1 बचा, ये 0 नहीं जा रहा है, 0 में उठाइए, फिर यहाँ नीचे दीजिए, तो 12 अट्ठे 96, बोलो भैया 12 अट्ठे 96। यहाँ पे हमसे भाग शेष पर से कोई मतलब नहीं है, तो आपका कितना आंसर होगा 408, यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, माने आपका ये देख, माने 1 से लेके 5000 तक 408 ऐसी संख्याएं हैं जो आपका 3, 4 और 12 दोनों से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगला प्रश्न मिटा रहे हैं इसको, अगला प्रश्न आप देखिए। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और लास्ट टाइप तक देखिएगा। लास्ट टाइप वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट टाइप जो हम बताएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न बहुत ही ज्यादा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 1 से लेके 2000 तक, 1 से लेकर 2000 तक, 2000 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 12 और 18 से पूरी तरह विभाजित होंगे। 12 और 18 से पूरी तरह विभाजित होंगे। पहले आप क्या लेंगे, 12 और 18 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो बोलो भैया एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 नवा 18, फिर 2 तिहाइयाँ 6, 3 हो गया, 9 हो गया, 3 त्रिक्का 3 एक्का 3, 3 त्रिक्का 9 हो गया, फिर 3 से कटेगा, 3 एक्का 3, 3 एक्का 3। अब बताइए यहाँ पे 3 त्रिक्का 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, यानी 12 और 18 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम, तो ये आपका कितना आ गया 36। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2000 में किसका भाग दे दोगे, 36 का, तो यानी 2000 भाग में देंगे हम किसका, 36 का। तो बताइए कितनी बार जाने वाला है। तो आप ये देखिए कम से कम 6 बार तो जाएगा ही, 6 बार आप चेक करो। तो आप 6 बार आप चेक करेंगे, 6 4 36, 3 बचा, 6 3 18, 3 21, नहीं गया, 5 बार जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप किया करो। 5 यहाँ देखिए 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15, 15 और 3 18। ठीक, ये तो गया। यहाँ बताइए ये तो गया, ये आपका 2 बचा, 0 बचा, 0 बचा। अब कितनी बार जाएगा, फिर वही बार जाएगा 5 बार, यानी आपका कितने होंगे, 1 से लेके 2000 तक 55 संख्याएं होंगी जो आपका किससे विभाजित होंगी, 8, 12 और 18 से पूरी तरह विभाजित होंगे। हमें आशा है कि टाइप थर्ड भी आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 तथा 12 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 8 तथा 12 का रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप देखिए 3 अंकों की संख्या कर रहा है। ठीक है, 3 अंकों की संख्या, थोड़ी सी आवाज़ दिक्कत आएगी आपको सुनने में, आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हैं जो 8 तथा 12 से विभाजित होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 अंकों की, तो पहले आप जानते हो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100, फिर 101, यहाँ से लेके कहाँ तक जाएंगे आप, 999 तक। ठीक है, तो 999 तक जाएंगे, तो ये आपकी 3 अंकों की इतनी संख्याएं होती हैं। आपको ये पता करना है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हैं जो 8 तथा 12 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। हाँ, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 8 तथा 12 से विभाजित होंगी। तो तथा वाला नियम यही कहता है कि पहले हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम, यानी 8 तथा 12 का एलसीएम। तो 8 तथा 12 का एलसीएम क्या होगा, बोलो भैया, 8 तथा 12 का एलसीएम कितना होगा, 8 तिरिक 54। देखिए ना, तो पहले यहाँ एलसीएम निकाल लीजिए, 8 तथा 12 का एलसीएम,
तो आप देखोगे यहाँ से 4 से ये भी कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, 2 से ये कट रहा है और 3 से ये कट रहा है। तो आपका क्या होगा 8 8 3, यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी 24 हो गया आपका, इनका एलसीएम 24 हो गया। तो आप क्या करोगे 24 में आप क्या करते हो, इसी में भाग दे देते हो, तो दो दे दो भैया, भाग भाग दे दो, यानी आप क्या करोगे भाग दोगे 999 में किसका भाग दे देंगे आप 24 का। तो ये बताइए 24 चौका 96, बोलो भैया 24 चौका 96। तो फिर ये कितना हो गया, ये कट गया, यहाँ कितना बचा बोलो 3 और यहाँ पे 9, तो 24 एक का 24, 24 दूना 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो इस फल से कोई मतलब नहीं ना, तो हमारा आंसर क्या होगा बोलो भैया, आंसर हमारा होगा 41, आंसर हमारा होगा 41। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका टाइप 3 का सबसे बेस्ट सवाल माना जाता है कि इसमें आपको कुछ नहीं कहा जाता, बस आप कुछ बच्चे क्या होते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ही नहीं पता होती है और वहाँ 1000 लिख लेंगे और यहाँ पता चला 99 लिख दिए, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे यदि मान लीजिए यहाँ 99 लिख सकते हैं, यहाँ पे 98 लिख सकते हैं, कोई एक संख्या उनकी गड़बड़ा जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये प्रश्न इंपॉर्टेंट के तौर पे माना गया। तो इन्होंने कहा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जो 8 तथा 12 से पूरी तरह विभाजित होंगी, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख के हमने पूरा कर दिया। ठीक है, तो अगला टाइप है हमारा टाइप 4, टाइप 4 है। ठीक है, मिटा रहे इसको, टाइप 4। ठीक है, हम कर रहे हैं आपको पूरा, आपको अच्छे से समझना है, पूरा वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि अंत लास्ट में जो वीडियो होगा, लास्ट का जो पार्ट होगा टाइप 5 जिसे कहते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पे मानने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वो नियम वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहीं से प्रश्न ज़्यादा बनाए जाते हैं आजकल वहीं से प्रश्न ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि टाइप 4 ये देखते हैं, तो हमें ये कहेगा कि 1 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 या 7 से विभाजित होंगी, विभाजित होंगी। तो यहाँ पे ऐसी कितनी संख्या है जो 3 या 7 से विभाजित होंगी। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, और करके पढ़ा था, और यानी दोनों सम्मिलित होते थे कि और तथा या में क्या अंतर होता है, और तथा या में क्या अंतर होता है कि और का मतलब कहेगा कि दोनों से, और या से कहेगा कि या तो इससे कटे या तो इससे कटे। ठीक है, लेकिन दोनों से नहीं कटा चाहिए। जैसे हम कहें राम और मोहन दोनों आपस आओ, तो आप क्या करोगे कि राम और मोहन दोनों को बुला रहे हो। ठीक है, जैसे हमने कर दिया राम या मोहन वापस आए। ठीक है, तो यानी कह रहा है कि इसमें दोनों नहीं, कोई एक आ सकता है, चाहे राम भी आ सकता है चाहे मोहन भी आ सकता है। तो यहाँ भी वही कुछ ऐसा ही बातें हो रही हैं। यहाँ 3 या 7 करा, तो 3 या 7 में से किसी एक से कटना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से भी कटेंगी और 7 से भी कटेंगी, तो उसको नहीं गिनना है, तो सिर्फ 3 से कटनी चाहिए और 7 से कटनी चाहिए। जैसे 35 हमारा 7 से कट रहा है, और जैसे हम कर दिए 30, तो 30 हमारा 7 से नहीं कट रहा है ना, 24 हमारा 7 से नहीं कट रहा है। तो ऐसी ही संख्याएं आपको गिननी पड़ेंगी। हाँ, तो आप क्या करोगे, तो पहले ये जो संख्या ली गई है, जहाँ तक कहाँ तक ली गई है 500 तक, तो 500 में पहले आप किसका भाग दे दोगे 3 का, प्लस करोगे 500 में किसका भाग दे दोगे 7 का। ठीक है, माइनस करोगे 500 में भाग दे दोगे 3 और 7 का एलसीएम से, यानी 3 या 7 के एलसीएम से आप क्या करोगे भाग दे दोगे। तो यहाँ क्या बचेगा बोलो भैया, 3 से आप भाग दोगे तो 3 एक कम 3, कितना बचा 2 बचा, 3 छक्का 18 और फिर 3 छक्का 18, यहाँ आ गया आपका 166 और प्लस 7, यहाँ पर
7 से भाग दिए, 7 छंग 42, 6 बार गया, 8 बचा, 7 नौइयाँ 63, 7 नौइयाँ यहाँ सॉरी यहाँ देखिए 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 सते 49, एक बचा तो 7 एकम 7। अब यहाँ हम जैसे कहें 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलो भैया 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है, तो भाग दे दो, 21 कितनी बार जाएगा, दूना जाएगा 21, यहाँ भाग दीजिए, जैसे हम भाग दिला रहे हैं यहाँ पे 500 में हमें भाग दे रहा है 21 का, तो 21 दूना कितना होता है 42, बोलो भैया यहाँ पे कितना बचेगा, ये तो कट जाएगा, ये 9 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो जब 8 बार जाएगा तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 सॉरी 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना आ गया 6। ठीक है, तो यानी 500 तक ऐसी 24 संख्याएं जो 21 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 6 13, 3 1 और 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना 24, आप इसी में से 24 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो यही आपका क्या होगा एक्चुअल आंसर होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। हमने क्या किया कि जब या करके दिया जाए, पहला हमने क्या पढ़ा था, किसी एक संख्या से विभाजित करें, दूसरा हमने कहा था कि कहीं 20 से उठाकर विभाजित करें किसी एक संख्या से, तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि और करके दे दे, कहेगा 3 और 7 कर देगा, 5 और 6 कर देगा। ठीक है, अगला हमारा क्या कर रहा है, या कर रहा है, या जब कहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले अकेले अकेले से भाग देंगे, फिर उसका एलसीएम में से घटा देंगे। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें ये पूरा विश्वास है कि आपको जो ये पढ़ा रहा हूँ ये वीडियो जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये कह रहा है कि 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 या 12 से पूरी तरह विभाजित होंगे, 8 या 12 से पूरी तरह विभाजित होंगे। तो आप क्या करोगे, बोलो भैया क्या कर दोगे आप, जो करना है वही कर लो, जो करना है नियम जो कर रहा है वही करो, ज़्यादा टफ नहीं है, टफ मत बनाना इसको। ठीक है, तो ये कर रहा है, तो पहले हम 1000 में भाग देंगे किसका 8 का, फिर प्लस करेंगे 1000 में भाग देंगे हम किसका 12 का, और फिर माइनस कर देंगे इन्हीं की एलसीएम का। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, मतलब अभी ऊपर ही जस्ट आपने हल किया, तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है 24। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1000 बटे 24। ठीक है, तो यहाँ भाग दीजिए, तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40, 125 आ गए। अब 12 का भाग देंगे तो 12 अट्ठे 96, 4 बचा, 12 3 36 और माइनस करेंगे तो 24 चौका 96, बोलो भैया 24 चौका 96, कितना बचा 4 बचा, तो 24 का 24 41 में। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ेंगे 5 3 8, 8 2 10 और 1 1 2 माइनस 41 आप घटा दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 167, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो अब हमें नहीं लगता कि इस पे और ज़्यादा प्रश्न कराना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारा और देगा तब हम क्या करेंगे, जब हमारा या देगा तब हम क्या करेंगे, जब हमारा कोई एक संख्या देगा तब हम क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगला टाइप है हमारा टाइप 5, जो वेरी इंपॉर्टेंट के जरिए पे हमने रखा है। ठीक, देखिए मिटाते हैं इसको। टाइप 5 जैसे हम कर लिए, कोई भी प्रश्न इससे बनाया जा सकता है। जो टाइप ऊपर है ये जो है टाइप जितने 4 पढ़े, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 सबका ये मिश्रण है, उसमें से किसी से भी एक प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ठीक है, ये करा है 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित
विभाजित नहीं होंगी, विभाजित नहीं होंगी। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, विभाजित होंगी। यदि विभाजित होंगी कहा होता तो आप तुरंत आप इसी में से भाग देते, आंसर आ जाता। अब ये करा विभाजित नहीं होंगे, 7 से विभाजित नहीं होंगी। तो आपको वही मेथड करना है, यानी 100 में आप क्या करोगे, 7 से भाग दे दोगे। जब 100 में आप 7 से भाग देंगे तो ये बताइए कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बचा, और 7 चौक 28। यानी ये बताइए 100 तक में 14 संख्याएं हमारे 7 से कट रही हैं। तो बताइए कितनी संख्याएं नहीं कट रही हैं, तो न कटेंगी, नहीं कटेंगी। अरे जैसे हम कर रहे हैं कि भैया 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखिए, जिसमें आपका 2 से 5 संख्या कट रही हैं, ठीक है। और जैसे कहेंगे 2 से कितनी संख्या नहीं कटेंगी, तो आप सीधा कहोगे 5 से नहीं कटेंगी ना। वैसे यहाँ पे आपका 14 कट रही हैं तो नहीं कटेंगी, कटेंगी। कितनी संख्या नहीं कटेंगी बताओ भैया, 100 माइनस 14, तो ये कितना हो जाएगा, 86। यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपका अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको, नोट कर लीजिए। यही आपका लास्ट टॉपिक है, यानी नहीं कटेंगे 86 संख्याएं, कटेंगी 14 संख्याएं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे सबका नियम वही होने वाला है, सिर्फ नहीं के स्थान पे हम घटा देंगे। जैसे हम करिए कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 और 4 और 6 से विभाजित नहीं होंगी। तो पहले तो और के लिए हम क्या करते हैं, बोलो भैया, इसमें हम लगाते हैं और के लिए एलसीएम। तो 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 12 से आप भाग दे दोगे, तो 12 से पहले कटेंगी, कटेंगी तो कटेंगी कौन सी संख्या है, 100 भागे 12 कर देंगे, तो 12 यहाँ बताइए 12 अट्ठे 96, यानी 8 संख्याएं क्या होंगी, 12 से कटेंगी। ठीक है, 100 तक में 8 संख्याएं क्या होंगी, 12 से कटेंगी। ठीक है, तो आपको यदि 8 संख्या 12 से कट रही है तो कितनी संख्या नहीं कटेंगी, नहीं कटेंगी। तो नहीं कटेंगी, आप देखोगे यहाँ पे 100 में से आप क्या निकाल दोगे, 8 को निकाल दोगे, तो ये आपकी संख्या जो भी आएंगी तो वो नहीं कटेंगी। ऐसे ही आप क्या कर लेंगे, आप याका कर लेंगे। ठीक है, तो याका कर लेंगे तो आपको पहले अलग अलग करके निकालना पड़ेगा कितनी संख्याएं कटेंगी, फिर उसके बाद नहीं कटेंगी, हम घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका पूरा विभाजितों की संख्या ज्ञात करना का पूरा नियम खत्म होता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, और हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि आपको हमारा पढ़ाए जाने वाला मेथड जो समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी मैथ बॉल के समान लगने लगे। आप जिस तरह चाहो उस तरह मैथ को घुमा सकें। तो हम यही चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल वाली घंटी को मत दबाना भूलना, ताकि हम वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारी वीडियो को जल्द से जल्द देखें। ठीक है, तो अगला वीडियो हम फिर लेके आएंगे। तो अगला टॉपिक हमारा है जीरो ज्ञात करना, यानी किसी संख्या का यदि हम गुणा कर दे कि दे देगा, संख्याओं को गुणा कर दे तो अंत में को कितने शून्य प्राप्त होंगे। यही चीज़ हमारा आगे आने वाला है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हल करने वाले हैं। तो इस पर हम ये चाहेंगे कि आप अपने से प्रश्न जरूर बनाएं। कल हम इसका होमवर्क देंगे, अगली क्लास में हम इसका होमवर्क जरूर देंगे आपको। और तब तक के लिए धन्यवाद।